समझने को दिखा रहा हूँ कि बस मेरा मेन कहना यही है कि हमें अपने रेस्टोरेंट की आईडी पे ऑर्डर कैसे बढ़ा सकते हैं। ये देखो, मैं इस वीक मेरे 86 थे, पिछली वीक 68 थे, उससे पिछली बार 97 थे, इसके बाद 78 थे, उससे पहले 102 थे, उससे पहले 124 थे, फिर 22 आ गए वीक के, फिर 105 आ गए। इसमें वीक की है। अगर मैं इसको मंथ में चेंज करूँ तो मंथ का मैं दिखा सकता हूँ आपको। मैं ये देखो, ये मेरी दिसंबर की सेल है, जब मेरी ऐड चल रही थी, लेकिन छोटी ऐड चल रही थी, समथिंग अराउंड मेरे हिसाब से थी 2400 कुछ की थी। तो उसके बाद मैंने एक तो ऐड कैंपेन बहुत बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है कार्टून वाला होता है, एक होता है MMUM, एक होता है LMMM। इन चीज़ों पर मैंने बड़ा फोकस किया, जब जाके देखो मेरी इस वीक से मार्च के बाद देखो, यहाँ से देखो ये चल रहे वीक के 185 188। उसके बाद देखो ये फरवरी से मेरी रीच पर वीक की, सॉरी पर मंथ की, 128 फरवरी का है जब आए थे मेरे पास 352 ऑर्डर। उसके बाद मार्च में 385, उसके बाद अप्रैल में 456, फिर मई में 409, उसके बाद आए थे, ये शायद जून चल रहा है ना, हाँ जून। उसके बाद अभी तक 109 ऑर्डर हो चुके, 101 ऑर्डर हो चुके हैं, ये सिर्फ 10 दिनों में। आप देख लो कि 10 दिनों में 101 ऑर्डर हो गए, तो पर डे कितने ऑर्डर हो गए। उसके बाद मैंने एक चीज़ नोटिस, जितना आप ये अपनी ये कैपेसिटी इतनी रखोगे ना, कम से कम उतनी ऑर्डर ज़्यादा आएंगे, क्योंकि कस्टमर को आपकी डिलीवरी टाइमिंग कम दिखाएगी और कस्टमर आपके रेस्टोरेंट से ऑर्डर करेंगे ज़्यादा। तो आप कोशिश करिए कि आपकी कैपेसिटी कम ही हो किचन की, जिससे ये देखो मेरे देखो 20 से 19 थी, 14 है, 13 है, 13 है, 14 है, 14 है। अब देखो मैं कम कर रहा हूँ, देखो मेरी इसमें की देखो